नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ज़बरदस्त मस्त तंदुरुस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम स्पेशली कुछ बिहार दो के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। बात ये करने वाले हैं दोस्तों कि वैकेंसी कब तक आएगी दोस्तों। ठीक है, अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं दोस्तों। प्रैक्टिस सेट अगर लगा रहे हैं दोस्तों तो स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, पढ़ाई भी नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, यानी बहुत सारा आपके मन में सवाल होगा दोस्तों। आज वो बहुत सारे सवालों को आज हम दोस्तों क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले सवाल ये रहता है बच्चों को कि सेट लगाने पर स्कोर नहीं बढ़ पा रहा होगा। ठीक है, यानी 50-55 है ना, 50-55-60 के अंदर तक रह जाता है। 60 से स्कोर प्लस कैसे करें। ठीक है, यानी जो 1275 दे दिए होंगे एग्जाम, उनका तो तैयारी जबरदस्त तरीके से होगा। ठीक है, और जो दोस्त अभी न्यू है, जो न्यू अभी बिहार दो तैयारी करने में लगे हैं दोस्तों, वो अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि जो अभी न्यू स्टूडेंट है वो अपना अभी प्रैक्टिस सेट लगाए ही नहीं। ठीक है, वो सबसे पहले क्या करें कि अपना सिलेबस को कंप्लीट करें, क्योंकि बिहार दो का सिलेबस अच्छा खासा है। ठीक है, और सिलेबस दोस्तों पीटी मेंस में सिलेबस से ही एग्जाम में सवाल पूछते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले न्यू जो स्टूडेंट है दोस्तों, उनको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। और जिनका तैयारी अच्छा खासा हो चुका है तो वो अपना स्कोर को कैसे बढ़ाएं। अगर स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है, तैयारी है लेकिन सेट मारने के बाद दोस्तों स्कोर कम हो जाता है, ऐसा लगता है कि पढ़ा हुआ जो है चार ऑप्शन में दिक्कत हो जाता है दोस्तों, कैसे क्या करें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो रिवीजन कीजिए जबरदस्त तरीके से। रिवीजन करने का मतलब ये है कि दोस्तों वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, यानी कि अभी नवंबर तक तो अभी कोई अपडेट नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, नवंबर लास्ट तक या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक दिसंबर में आने का चांस लग रहा है, या फिर दिसंबर लास्ट तक यानी दिसंबर तक वैकेंसी आ जानी चाहिए। ठीक है, देखिए कितना वैकेंसी आएगा, 2000 के आसपास तो होनी चाहिए दोस्तों वैकेंसी, क्योंकि अगले बार तो 1275 था, बहुत सारे नहीं, बहुत कम वैकेंसी था, लेकिन अच्छा खासा आनी चाहिए दोस्तों। पोस्ट के रूप में अगर बात करें तो हम कहने का मतलब ये है कि बिहार दोगा सेट में स्कोर कैसे बढ़ाएं। ठीक है, बच्चों के बारे में बहुत सारे मन में ख्याल होता है कि स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो स्कोर बढ़ाने का तरीका ये है कि आप सेट प्रैक्टिस लगाएं। ठीक है, तो आपका अगर स्कोर 60 चल गया, 65 चल गया, ठीक है, और जो बाकी गलत हो गया दोस्तों, उस पर कैसे फोकस करें। तो जो गलत हो गया दोस्तों उसको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि जो गलत हो गया है उसी पे ध्यान देना है। ठीक है, जो सही हो गया तो वो तो सही हो ही गया है। ठीक है, जो स्कोर गलत, जो मतलब नंबर जो गलत आ रहा है, ठीक है, जितना सवाल गलत हुआ है मेरा, उसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जो सवाल जहाँ से गलत हो रहा है, जिस सब्जेक्ट से, ठीक है, उस सब्जेक्ट को जाके क्या करना है, फिर से रिवीजन करना है, उस सब्जेक्ट को फिर से पढ़ना है। ठीक है, या तो आप फिर लूसेंट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लूसेंट से कवर कर सकते हैं। ठीक है, लूसेंट से, या फिर किसी का अगर आप नोट्स यूज कर रहे हैं उसका फॉलो कर सकते हैं, या फिर ठीक है किसी बुक से फॉलो कर सकते हैं। मतलब कहने मतलब ये है कि जो स्कोर आपका, जो नंबर सवाल गलत हो रहा है उसको जाकर फिर से रिवीजन कीजिए। जो 30 सवाल 35 सवाल गलत हुआ है फिर से रिवीजन कीजिएगा, फिर से उस चैप्टर को रिवीजन कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं फिर से स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, फिर से अगला सेट लगाइएगा तो फिर से वैसे ही कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि रिवीजन पे पूरा फोकस करना है दोस्तों। और सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये नहीं, अभी कम से कम तो आपको अगर वैकेंसी आने वाली है, अगर आपका तैयारी अच्छा खासा हो चुका है, तो फिर भी कम से कम अभी 10 घंटा, 10 से 12 घंटा आपको कंटिन्यू आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और जो अभी दोस्तों न्यू है तो उनके लिए ये है कि सबसे पहले वो सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट पर उतरिएगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेट लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सवाल रहा था बहुत सारा, बिहार दरोगा के लिए कौन सा बुक को यूज करें, फॉलो करें दोस्तों। देखिए, मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा कि आप अगर अभी न्यू है तो थोड़ा सा इस बुक को फॉलो कीजिए। यानी कहने मतलब है कि इसको रीडिंग मारिए। ठीक है, इसमें बहुत सारा अच्छा खासा लूसेंट है, समान ज्ञान है ये। ठीक है, और इसका दोस्तों इस बुक से क्या कीजिए, रीडिंग मारिए। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर कौन सा आ जाता है आपको पता ही होगा। सबसे पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास, यानी प्राचीन भारत है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद इसे अगर प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या कीजिए, इस बुक से, ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा आ जाता है, लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से इसका ऑब्जेक्टिव लगाइए दोस्तों। ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें रहता है, इसमें ऑब्जेक्टिव लगाइए। इससे क्या होगा आपका, ठीक है, स्कोर और बढ़ेगा। ठीक है, यानी जो आप सवाल को पढ़े होंगे उसमें समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो आपको क्या करना है कि लूसेंट फॉलो करना है। अगर आप कोई टीचर का नोट्स है तो उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, हम भी दोस्तों आपको अभी अपने चैनल पे मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं अपने चैनल पे क्या करवा रहा हूँ, आपको पता ही होगा, आप वीडियो देखते होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, करीब 25 सवाल, आज दोस्तों करीब 30 सवाल साइंस का मैं करवाया था। ठीक है, डेली दोस्तों उसी तरह से क्लास आती रहेगी। जीके जीएस का 50 सवाल 60 सवाल उसी तरह से मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, और डिस्कशन ठीक ठाक चल रहा है अभी, और इस पे दोस्तों काम क्लास चलते ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, सेट प्रैक्टिस लगाइए। जो सवाल आपको दिक्कत लगता है उसको क्या कीजिए, उस बुक से फॉलो करना है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे।
उसके बाद दोस्तों आपके मन में बहुत सारा सवाल था कि वैकेंसी कब तक आएगी, हम आपको बता दिए दोस्तों वैकेंसी बहुत जल्द आ सकती है, इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए, तैयारी को छोड़ना नहीं है ना, तैयारी में लगे ही रहना है दोस्तों। रिवीजन इतना कीजिए, मतलब सवाल को ज़्यादा ज़्यादा करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है ना, पूरा को मतलब तोड़ के रख देना है। उसके बाद दोस्तों बिहार दरोगा का सिलेबस खत्म कैसे करें। देखिए सिलेबस खत्म करने का मतलब ये है ना कि एक दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है, सिलेबस के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। बिहार दरोगा सिलेबस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है ना, उसमें दोस्तों उधर साइंस में चलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, विविध है ना, कंप्यूटर से भी सवाल आता है, आपको पता ही होगा। करंट अफेयर्स तो बहुत जरूरी है दोस्तों, इसीलिए मतलब सिलेबस थोड़ा लंबा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा सिलेबस के लिए, कम से कम 1 साल। अगर आप न्यू हैं तो आपको 1 साल तो सिलेबस में टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। धीरे धीरे आप क्या कीजिए, स्कोर अपना बढ़ाइए, प्रैक्टिस सेट लगा के फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा बिहार दरोगा के लिए करना क्या पड़ता है, सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कोई भी ऑनर्स से, जरूरी नहीं है कि मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स ही हो, कोई भी ऑनर्स से आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि आप लोग तैयारी में लगे रहिए दोस्तों, और वैकेंसी करीब 2000 प्लस ही आ जाएगी, इतना टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। खास करके देखिए हिस्ट्री, देखिए यहाँ से बहुत सारे मन में सवाल ये भी आता होगा कि कहाँ से ज़्यादा सवाल पूछता है। देखिए पीटी में क्या होगा सबसे पहले, तो पीटी में क्या होगा, पीटी में सबसे ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स 1 साल पीछे तक का पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर बहुत नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी जान लीजिए कि 30 से 35 सवाल करंट अफेयर्स पूछता है जो पीटी में, लेकिन मेंस में करंट अफेयर्स का कोई जिक्र नहीं है, 2 से 4 सवाल। और मेंस में करंट अफेयर्स पढ़ना बेवकूफ़ी वाली बात है, ठीक है। तो मेंस में करंट अफेयर्स पढ़ना बेवकूफ़ी वाली बात है। पीटी के लिए आप पढ़िए करंट अफेयर्स, आपको मेंस के लिए दोस्तों मैथ पढ़ना पड़ेगा और रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैथ और रीजनिंग आपको मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मेंस में करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, पीटी में करंट अफेयर्स फोकस करना है। पहले पीटी तो पास कर जाइए, पीटी पास करने के लिए आपको करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है, ठीक है। पूरा जीके जीएस सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद ले लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, समझ रहे होंगे। फिर जब आप क्वालिफाई कीजिएगा पीटी तो मेंस कीजिएगा, तो मेंस में क्या होता है, हिंदी भी पूछता है, और हिंदी सिर्फ 30 नंबर का क्वालिफाइंग मार्क्स आता है, क्वालिफाइंग, सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। उसमें कोई खास ये नहीं करना है, क्वालिफाई करने के लिए आप नॉर्मल भी पढ़िएगा हिंदी तो आपका हो जाएगा, उससे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों जब आप मेंस की क्लियर करने के बाद आपका क्या होगा, फिजिकल होगा। तो फिजिकल के लिए क्या करना है, नॉर्मली फिजिकल के लिए क्या करना है, तो आपको अगर आपको लगता है कि फिजिकल पीटी देने के बाद, मेंस देने के बाद हम निकाल लेंगे, तो ऐसा बहुत आपके मन में गलत फैमिली है दोस्त, मतलब आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है, ये आपको लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी से कम आप ग्राउंड जाना शुरू कीजिए। अगर आप बिहार दरोगा का अच्छा खासा एस्पिरेंट है तो आप अभी से क्या कीजिए, ग्राउंड जाना शुरू कीजिए, ठीक है। आपको लगता है तैयारी अच्छा खासा अगर हो चुका है, तो अगर तैयारी लगता है कि पीटी निकल जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, तो आप ग्राउंड जाना शुरू कीजिए अभी से, कम सुबह जाइए, ठीक है। थोड़ा सा रनिंग कीजिए, ज़्यादा रनिंग नहीं करना है, इतना कि पढ़ाई भी ना हो, नॉर्मल रनिंग करना है, ठीक है। 1 से 2 चक्कर लगाइए नॉर्मल, मतलब एक ये है कि ग्राउंड में जाके अपना एक बॉडी को फुर्तीला रखिए, ये नहीं कि बस पढ़ाई कर रहे हैं बॉडी पूरा सुस्त हो जाए, फिर जब हम लोग रिजल्ट हो जाए मेरा, फिर दौड़ने जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, तो ये है, ठीक है, स्ट्रैटेजी। तो रनिंग थोड़ा सा भी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर रनिंग नहीं कीजिएगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसलिए रनिंग थोड़ा थोड़ा करते रहना है, ग्राउंड जाते रहना है दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि आप लोग को लगता है कि हाँ, एक बात ये है दोस्तों कि आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाना मत छोड़िएगा। अगर आपका अच्छा खासा तैयारी हो चुका है तो डेली कम से कम 2 सेट प्रैक्टिस लगाइए, 2 सेट, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिवीजन कीजिए, है ना, और सेट प्रैक्टिस लगाइए। और जिस सेट प्रैक्टिस में जितना स्कोर आ रहा है दोस्तों वो तो सही है, और जितना गलत हो जा रहा है उसको गलत पकड़कर, जो गलत हुआ है उसका जाके सब्जेक्ट को, ठीक है, यानी वो वाला क्या करना है, कवर कर लेना है, ठीक है। समझ रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।